हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 का जो मैथ्स डिस्कशंस हम लोग कर रहे हैं सीबीएसई के 2025 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉडल पेपर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसका आज ये हमारे पास पार्ट नंबर 10 में आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट नंबर 10 में ओके, अब तक 9 हम लोगों ने सेक्शंस लिए थे, 9 पार्ट के वीडियोस आप देख चुके होंगे। 10वें में हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। आज का क्वेश्चंस हम लोग का ये है। क्वेश्चंस आज हम आपके सामने जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन ये होगा कि प्रूव दैट 5 minus 2 root 3 is an irrational number given that root 3 is a rational irrational number। root 3 irrational number है, तब आपको साबित करना है कि 5 minus 2 root 3 भी irrational number होगा। इसको आप लोग को साबित करना है। कैसे हम लोग इसको साबित करेंगे? क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि 5 minus 2 root 3 ओके, 5 minus 2 root 3 इसको हमें साबित करना है कि ये इर्रेशनल नंबर होगा। क्या साबित करना है? इर्रेशनल साबित करना है। तो ऐसे सवाल को आप कैसे अप्रोच करेंगे? ठीक है, इर्रेशनल साबित करना है जहां पे ये दिया हुआ है कि √3 अपने आप में इर्रेशनल नंबर है और आपको कहा जाता है कि 5 minus 2 √3 भी इर्रेशनल नंबर होगा। ये आप साबित कीजिए। इसको अप्रोच पहले तो हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि डायरेक्टली हम आपको सॉल्यूशन बता देंगे। सॉल्यूशन तो मैं बता ही दूंगा, सॉल्यूशन बताना कोई बड़ा चीज नहीं है, बट कंसेप्ट डेवलप कीजिए कि अगर ऐसे नंबर्स आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं। ऐसे के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शंस। क्या अप्लाई करते हैं? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शंस। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शंस। कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभासी। कहने का मतलब यह है क्या कि मेथड ऑफ कंट्राडिक्शंस में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले आप समझिए कि 5 minus 2 √3 जिसे मुझे इरेशनल साबित करना है उसको पहले हम लोग रेशनल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? हम लोग मान लेते हैं कि लेट इट इज रेशनल। लेट इट इज रेशनल। ठीक, अब इसको हम लोगों ने रेशनल मान लिया। इसके मानने के बाद हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते हम लोग एक ऐसे जगह पे आ जाते हैं जहां पे हम लोग को ये पता चलता है कि ये जो √3 है मेरा, जिसको हम लोग यहाँ पे ये जो √3 लिए हैं, इस जगह पे हम लोग पहुंचते हैं तो हम लोग पाते हैं क्या कि √3 मेरा जो है ना हम लोग रेशनल बना देते हैं। रेशनल मेरा साबित हो जाता है। अगर हम ये मानते हैं तो मेरा √3 रेशनल साबित हो जाता है। वो हम कहते हैं कि अरे नहीं यार, √3 तो रेशनल नहीं है, क्वेश्चन में तो पहले से दिया है कि √3 रेशनल है। हम लोग कहते हैं कि हमको तो दिया हुआ है भाई, इट इज गिवन, दिया है कि √3 इरेशनल है। √3 क्या है? इरेशनल है। तो हम कहते हैं कि जो दिया हुआ है वो तो सही है, तो मैं फिर कैसे गलत कंक्लूजन पे पहुंच गया? मैं इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा कि √3 जो है √3 इरेशनल है, जबकि सवाल में तो ये दिया हुआ है कि भाई √3 इरेशनल है। तो हम बोलते ओ इसका मतलब ये है कि हमने जो ये रेशनल तक हम पहुंचे हैं, ये कंक्लूजन तक पहुंचे हैं, ये गलत कंक्लूजन पे हम क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि हमने इसको पहले से ही मान लिया था। हमने जो है, हमने जो माना कि दिस इज रेशनल, तो लगता है कि ये मैंने गलत एज्यूम कर लिया था। गलत एजम्पशन, गलत एजम्पशंस का ये रिजल्ट है। ठीक है, गलत एजम्पशन का रिजल्ट है। मतलब हम मान के चले कि ये होगा तो उसे √3 रेशनल साबित हो गया, जबकि √3 इरेशनल होना। अच्छा ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हम गलत मान के चले थे। अच्छा ये गलत मान के चले थे, इसलिए हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमारा तो मेथड कंट्राडिक्ट हो गया, हम जो चले थे सोच के वो गलत हो रहा है, इसलिए हमको 5 minus √3 रेशनल होगा। ठीक है, ऐसा ये अप्रोच है। तो चलिए इस अप्रोच पर ही बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं। आइए हम लोग क्या करते हैं, लेट लेट 5 minus 2 √3 इज रेशनल। ओके, हम लोग मान लेते हैं कि इज अ रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट 5 minus 2 √3 कैन बी रिटन एज
a अपॉन b। यही तो रेशनल नंबर का डिफिनीशन होता था, जहां पे a और b क्या है, a कॉमा b बिलोंग्स टू इंटीजर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया। तो हम लोगों ने बोला कि अगर ये रेशनल है तो इसको a बाई बी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, दिस वे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो वी कैन राइट इट इज, ये नंबर्स को हम लोग इधर लेकर आ जाते हैं, तो हम लोग लिखेंगे और इस नंबर को हम लोग, इसको हम लोग इधर लेकर आ जाते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2√3 इज इक्वल टू 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू 5b माइनस a अपॉन b। यानी कि हम लोग यहां से पहुंच जाएंगे कि √3 इज इक्वल टू 5b माइनस a अपॉन 2b इज इक्वल टू c अपॉन d। ओके, मान लीजिए कि 5b माइनस a को हम c मान लिए, 2b को हम d मान लिए। तो अब यहां पे क्या निकल कर आ गया, अब यहां देखिए हम लोगों ने पा लिया कि √3 इज इक्वल टू c बाई डी। ओके, जहां पे c क्या है, c इज इक्वल टू 5b माइनस a। और अगर ये इंटीजर है, दिस बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस बिलोंग्स टू इंटीजर, सिंपली ये है कि हमारा b नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब कि c इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर ये इंटीजर इंटीजर है तो इंटीजर में 5 से गुना करें फिर इंटीजर घटाएं तो c भी तो इंटीजर हो गया। उसी तरह d क्या है, d इज इक्वल टू 2b, और b हमारा इंटीजर है, b हमारा इंटीजर है, सिर्फ इतना है कि b 0 नहीं है, तो d भी मेरा इंटीजर हो गया और d इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या कहेंगे कि √3 इज नाउ बिकम इंटीजर बाई इंटीजर, इंटीजर बटा इंटीजर, जहां पे d इज नॉट 0 यानी कि नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर। अगर ये चीज हो गया √3, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है भाई, ये रेशनल नंबर है, जबकि हम जानते हैं कि √3 इज इरेशनल, बट इट इज गिवन, बट इट इज गिवन, it is given, what is given, √3 is irrational, 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 so is it is contradictory, so it is contradictory, विरोधाभासी, contradictory। और ये contradictory क्यों हुआ, ये contradictory क्यों हुआ, because, so it is contradictory because our assumptions, our assumptions, हम लोगों ने जो माना था, क्या माना था भाई, हमारा एजम्पशन, हमारा एजम्पशन हम लोगों ने जो माना था वो ये माना था हम लोगों ने, so our assumption, so our assumption that 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 5 minus, so our assumption that 5 minus 2√3 is rational is wrong, rational is wrong। यही तो गलती हुआ था हमसे कि 5 माइनस 2√3 को हमने रेशनल मान लिया था, उसको रेशनल मानने से मेरा तो काम ही गड़बड़ हो गया कि √3 मेरा रेशनल साबित हो गया। और अगर √3 रेशनल साबित हो गया तो हम लोग बोले अरे भाई √3 तो इरेशनल होता है, पूरी दुनिया में है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें कैसे हो गया, तो ये कंट्राडिक्टरी हो गया। ये कंट्राडिक्टरी क्यों हुआ, बिकॉज आवर एजम्पशन दैट दिस इज रेशनल वाज रॉन्ग। सो by contradictions, so by method of contradictions, method of contradictions, contradictions, it is proved, ये साबित हो गया, proved that what, 5 minus 2√3 is irrational। ओके, ये तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को अप्रोच करेंगे। ये सवाल जो है अप्रोच करने का ये टेक्निक है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में 5 माइनस 2√3 नहीं हो, कुछ और हो, कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर्स इस तरह के आ सकते हैं, कोई भी है, c प्लस जो है d√2 टाइप का आ जाएगा, c प्लस d√3 टाइप का आ जाएगा, c प्लस d√5 टाइप का आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, 2 प्लस 3√5 इस टाइप का कुछ भी सवाल आ सकता है, 2 प्लस 3√2 आ सकता है,
3 माइनस 2√2 आ सकता है। अगर इस टाइप के कोई भी सवाल आते हैं कि प्रूफ कीजिए कि ये इर्रेशनल है, तो आपको इसी मेथड से, इसी तरीके से बढ़ना चाहिए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कभी-कभी ऐसा आ जाए 1/2 प्लस √3, ठीक है? इसको कहे कि आप साबित कीजिए कि ये इर्रेशनल है। तो आपको क्या करना चाहिए? पहले इसको आपको ऊपर-नीचे क्या करना चाहिए? इसको हम लोग को ये 2 माइनस √3 बटा 2 माइनस √3, समझ रहे हैं? इसको जस्ट हम लोग को क्या करना चाहिए? रैशनलाइज, मतलब ऊपर-नीचे जो है ना, इन नंबर से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ताकि यहां पे हो जाए 2 माइनस √3 और नीचे हो जाए आपका 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ताकि आपको ये नंबर्स आ जाए 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, ताकि ये 2 माइनस √3। तो अल्टीमेटली क्या है? दिस नंबर इज नथिंग बट दिस मच। तो अब आप करेंगे इतना बराबर इतना, और इससे फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे कि इसको हम रेशनल मानते हुए जबरदस्ती रेशनल मानेंगे, और जबरदस्ती रेशनल मान के हम लोग क्या करेंगे? जबरदस्ती रेशनल मान के हम लोग अपने इस मेथड को, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में जबरदस्ती उसको रेशनल मानेंगे। कुछ आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो √3 हमारा या जो भी नंबर रहेगा वो रूट वाला, वो रेशनल साबित होने लगेगा। तो हम बोलेंगे कि अरे ये तो गलत एजम्पशन की वजह से ये हुआ है, इसलिए मेरा ये एजम्पशन गलत है, और 5 माइनस 2√3 हमारा रेशनल नहीं बल्कि इरेशनल नंबर है। इस टाइप के सवाल आप बनाएंगे तो आपके जो है बहुत आसान मेथड है कंट्राडिक्शंस मेथड से। अगले वीडियोस में हम लोग आपको फिर से जो है इस ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि 5 प्लस दिस 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11 इज ए कंपोजिट नंबर। इसको हम लोग अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियोस में जो कुछ भी हमने बताया उसको रिवाइज कीजिए और फिर अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।